हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज सीखे कि एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, टेंसेस जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है लेकिन हमने वो भी किया है। अब ये मत कहना कि मैम हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच करना था और बीच में आपने टेंसेस जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एक सीक्वेंस में पढ़ना है और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं है। क्लियर? हमने वर्ब्स ऑलरेडी कर लिया है, तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस में नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं कि एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण क्या होता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो। What are adverbs? क्रिया विशेषण क्या है? Adverbs are the words that describe or modify, मतलब क्रिया विशेषण ऐसे शब्द है जो वर्णन या संशोधन करते हैं। क्या? वो देखते हैं। सबसे पहले verbs, actions, क्रियाएं, वह तेजी, अच्छा ये सब हम पहले देखते, पहले हम ये देख लेते हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले तो वो वर्ब्स मतलब क्रिया को, ऑब्वियस सी बात है एडवर्ब है तो वर्ब्स को जरूर करेंगे, क्रिया विशेषण है। क्लियर? अच्छा, फिर एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करना कि यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण, एडवर्ब है ना। एडजेक्टिव्स क्या था, विशेषण, वर्ब्स क्या था, क्रिया, उन दोनों को भी जोड़ दिया। मतलब जैसे एडजेक्टिव्स में हम क्या बता रहे थे, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज, और यहाँ पे हम क्या बताएंगे, वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर दूसरे एडजेक्टिव्स की क्वालिटी, उनको और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्लियर? अब देखो, जैसे कि शी रन्स क्विकली, हमें पता है कि शी रन्स, रन्स हमारा वर्ब है, क्रिया मतलब दौड़ती, क्रिया है ना। कैसा दौड़ती है, तेज। देखो जैसे ही आपको मिल गया कैसा, तो आपको क्या आंसर मिल गया कि वो हमारा एडवर्ब है। शी रन्स, वह दौड़ती है, लेकिन कैसे, आपका क्विकली मतलब तेजी से। क्लियर? उसके बाद इट्स वेरी हॉट, इट्स हॉट, हॉट तो आपका एडजेक्टिव है कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन कितनी, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी, तो वेरी, बहुत आपका क्या हो गया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अदर एडवर्ब्स, ही ड्रॉव क्वाइट स्लोली, वह काफी धीमी गति से चलाता है। अच्छा, अभी वो धीमी गति से चलाता है, चलाता तो आपका वर्ब हो गया, कैसे चलाता है, बहुत धीरे धीरे चलाता है ना, बहुत क्वाइट स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे चलाता है। क्लियर? अब देखो, और इवन द होल सेंटेंसेस, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द गेम, यहां तक कि पूरे वाक्य को भी, दुर्भाग्य से हम हार गए, तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से आपका क्या हो गया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। बस इतना सा याद रखना कि जो भी वर्ड्स आपके वर्ब्स को, आपकी क्रियाओं को, एडजेक्टिव्स को, आपके दूसरे वाले एडवर्ब्स को या फिर पूरे सेंटेंस को और ज्यादा डिस्क्राइब कर दे, मॉडिफाई कर दे, वो कौन से होते हैं, आपके एडवर्ब्स होते हैं, आपकी क्रिया विशेषण होती है। क्लियर? ट्रिक देखो, दे टेल अस हाउ, कब, व्हेन, सॉरी हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ ऑफन कितनी बार, और टू व्हाट एक्सटेंट या किस हद तक कुछ होता है। क्लियर? अच्छा, अब आप लोग कहोगे मैम ऐसे तो हम हमेशा पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो भूलना इसीलिए होता है क्योंकि आप इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। अभी आप सोचोगे कि मैम ने पढ़ाया, तुरंत तो हमें समझ में आ गया लेकिन हम बाद में भूल गए। जैसे आप लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 या 2 साल की प्रैक्टिस से ही आप लोगों की ग्रामर और व्याकरण स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ही हमारा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होगा, मैं ट्राई करूंगी कि हम लोग बहुत सारी वर्कशीट्स इन सब से रिलेटेड प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की ग्रामर, व्याकरण बहुत अच्छी हो जाए। क्लियर? अब एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, एड से एडजेक्टिव याद आ रहा है, वर्ब से क्रिया,
एडजेक्टिव था विशेषण, वर्ब्स था क्रिया विशेषण। अब देखो जिन बच्चों को ये पता चल गया कि वर्ब्स क्रिया क्या होती है, एडजेक्टिव्स विशेषण क्या होता है, तो वो इस टॉपिक को और अच्छे से कर सकते हैं। पूरी ग्रामर, पूरी व्याकरण आपकी कनेक्टेड है। क्लियर? अच्छा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मात्रा का क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ सर्टेनिटी निश्चितता का क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडजेक्टिव्स सापेक्ष क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये सब हमारे एडवर्ब्स के क्रिया विशेषण के टाइप्स है, जिनमें से 3 हम आज करेंगे, 5 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि ज्यादा कंटेंट की वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे बट समझकर करते चलेंगे। आगे देखो, सबसे पहले देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। मैनर से ही पता चल रहा है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, है ना, तो वो चीज कैसे हो रही है वो आपकी मैनर बताएगी। दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ एक्शन इज डन, कि वो एक्शन जो है मतलब वो जो काम है, क्रिया है, वो कैसे हो रही है। दे डिस्क्राइब द वे और मेथड समथिंग हैपेंस, वे किसी चीज की घटित होने का तरीका बताते। अब कोई काम हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, तो ये कैसे पता चलता है हमें? एडवर्ब्स ऑफ मैनर की मदद से, हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण के। क्लियर? इसके एग्जांपल्स देखो, क्विकली, स्लोली, नीटली, वेल, केयरफुली। अच्छा, हम इसको इस तरीके से पढ़ते, क्विकली जल्दी, स्लोली धीरे धीरे, नीटली बड़े करीने, वेल अच्छी तरह से, केयरफुली ध्यान से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से। तो देखो यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है। इसीलिए मैं कहती हूँ हिंदी और इंग्लिश को एक साथ करते चलो, ज्यादा आसानी से कर लोगे और टाइम भी बचेगा और ज्यादा याद भी हो जाएगा, ज्यादा समझ में भी आएगा। क्लियर? इसका सेंटेंस देखो, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे से बोलती है। अभी अभी मैंने बोला कि जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है ना, तो वो स्पीक्स बोल रही है, कैसे बोल रही है? स्लोली धीरे धीरे। उसके बाद ही रैन क्विकली टू कैच द बस, वो कैसे दौड़ा, रन हमें वर्ब है, कैसे दौड़ा? बहुत ज्यादा क्विकली मतलब बहुत तेजी से। तो जैसे ही हमें मिल गया कि कैसे, तो समझ जाना वो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो बच्चों, इनको ऐसे याद रखते हैं, वर्ब पता चल गया लेकिन कैसे हो रहा है तो मतलब वो एडवर्ब। क्लियर? क्रिया विशेषण आपकी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन। टाइम से ही समझ में आ गया, काल से ही समझ में आ गया कि वो कब हुआ था, राइट? व्हेन, जैसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर में देख रहे थे हाउ कैसे, यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? व्हेन कब। तो ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कब होती है। दे शो द टाइम ऑफ एन इवेंट वेदर इट इज इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो टाइम बताते हैं मतलब काल बताते हैं, चाहे वो आपका भूतकाल में हुआ या फिर वर्तमान काल में चल रहा है या फिर भविष्य में होगा। क्लियर? अब देखो वो कैसे पता चलता है। हम लोग येस्टरडे, टुमारो ये सब यूज करते हैं, ये सब आपके एडवर्ब्स ही तो है। येस्टरडे मतलब कल, टुडे आज, सून जल्दी ही, लेटर बाद में, नाउ अब, देन फिर, ऑलरेडी पहले से ही। क्लियर? ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं। अब सेंटेंस में देखो, वी मेट यस्टरडे, मेट मिले कब? कल। तो वो कल आपका यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, इन सब टाइप्स में जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को ही कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। क्लियर? तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तो लेटर बाद में आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? आगे देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स टेल अस वेयर, मैनर ने बताया क्या? हाउ कैसे,
टाइम ने क्या बताया, व्हेन, कब। प्लेस क्या बता रही है, वेयर, कहां। तो दे शो द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, वे कार्रवाई का स्थान या फिर दिशा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, यहाँ, देयर, वहां, एवरीवेयर, हर जगह, आउटसाइड, बाहर, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, नियर बाय, आसपास। इसके सेंटेंसेस देखो। दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ये बच्चे बाहर खेल रहे। कहाँ खेल रहे, बाहर खेल रहे। तो बाहर, आउटसाइड, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कम हेयर एंड सिट डाउन, यहां पे आओ और बैठ जाओ। तो कम मतलब आना, वो तो आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। हियर, यहां पे, वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये आपका क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो बच्चों कितना आसान था, जैसे ही हमें पता चला कि एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण का, जो कि विशेषता बताता है किसकी, क्रिया की, एडजेक्टिव, विशेषण की, है ना, या फिर अदर एडजेक्टिव्स की, या फिर पूरे सेंटेंस की। उसके बाद हमने टाइप्स देखे। सबसे पहले था एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ढंगवाचक क्रिया विशेषण। उसमें क्या पता चल रहा था कि हाउ, कैसे कोई काम हो रहा है ना। उसके बाद था एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब व्हेन, कब ये चीज हो रही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, कहां हो रही है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो, और ग्रामर व्याकरण इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, और ना ही इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस सब कुछ समझने जैसा है। एंड आई होप जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की, और अब से आप लोग वो गलतियां ना करो, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही ग्रामर को करो, व्याकरण को करो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.